विदेश कलेक्शन में जो मेंबर सदस्य हैं, जो नया है उसमें आ रहे हैं, कल आप मुझे नहीं कहेंगे, जितने हैं वो आगे आ जाएंगे। हम लोग के पास 10 मिनट है, फिर हम प्रभु के दास को सौंपेंगे, चाहे भाई हो या बहन हो आ जाए। और जो प्रभु के दास लोग इधर आ जाएंगे, जो सेवा में है, जो प्रभु का सेवाई कर रहे हैं, है ना, और जो नहीं है वो चेयर छोड़ करके उधर चले जाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो रखा गया है। इस समय में पूरे जी उनके पूरे परिवार आकर के बीच लगा करके प्रभु का दासों का हम स्वागत करेंगे। थोड़ा जल्दी आइए हमारे और ताली बजाएं प्रभु की स्तुति। ये सब बार-बार हालेलुया, बोले ऐसे प्रभु की। अब बड़ी आनंद है प्रभु में, है ना, हालेलुया। और उनको भी हम विश लगाकर स्वागत करेंगे। और मैं चाहूंगा प्रभु के दासी पिंकी बर्मन आकर के विश लगाकर उसकी स्वागत करेंगे। यहाँ का स्थायी वही सेवा को संभालते हैं। मिल करके सभी लोग जाइए, सहायता कीजिए। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। अब पीछे प्रभु दास कई लोग हैं, हमारे सिरसों में रहते हैं, आज बात कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जगह ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। इस समय हम आगे कार्यक्रम को चले और हमारे बीच में के साथ स्वागत करेंगे। हमें बहुत उत्साहित किए हैं। हालेलुया, और हमारी टीम की तरफ से भाई को स्वागत करें। इस समय हम लोग और प्रभु हमारे एक ही माँ बाप है। हर एक दिन एक कलीसिया हमारे विश्व का कहा जाएगा, स्वर्ग में एक ही क्या बोलेंगे, हालेलुया। सबको मेरी तरफ से जय मसीह के। और आज अंतिम दिन में सबको नमस्कार करते हैं। और जिन्होंने मैं मुझे स्वागत किया, उन्होंने मुझे नहीं, उन्होंने मेरे प्रभु को स्वागत किया है। और हम माँ जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ी दिल को खोली है। और उनके परिवार और आज अंतिम दिन में, सभा का अंतिम दिन में है, और परमेश्वर की इच्छा आज है कि आप सबों को जो आज 3 दिन से यहाँ पर हैं, जो कल आए, जो आज आए, सबको परमेश्वर का रथ में बराबर और भरपूर आशीष देने जा रहा है। जैसे उस बालक को हम देखते हैं, इस देख रेख करने वाला प्रभु का चेला जिसका नाम एंड्रू अंद्रियास सभा के बीच में आता है और सभा के बीच में घूमता है। और शायद इस भीड़ के बीच में एक छोटा बालक, शायद वो अपने परिवार के लिए, शायद वो बच्चा
भूख न रहने के कारण वो एक टिफिन डब्बा में 2 रोटी लेकर के आया था और मछलियां भी साथ था। और जब वो भीड़ के बीच में देखा अंद्रियास ने टिफिन डब्बा खोलते हुए, और अंद्रियास देखा और कहा कि इससे प्रभु को प्रयोजन है। और वो बच्चा का दिल इतना आनंद से भरा था, खुला था कि वो बच्चा ने अपने टिफिन डब्बा को प्रभु के लिए दे दिया। टिफिन डब्बा को खोल के दे दिया और अंद्रियास ने प्रभु के पास लेके गया और कहा, प्रभु एक छोटा बच्चा के पास एक टिफिन डब्बा में 2 रोटी और 5 मछलियां हैं। प्रभु ने देख करके खुश हुआ और कहा कि बहुत है। और उसने 2 रोटी और 5 मछलियां को लेकर प्रभु ने आशीष किया और कहा कि सारे लोग को बांट दो। और जब सारे चेले लोग बांटने लगे तो 2 रोटी और 5 मछलियों द्वारा कई हजार लोग खाए, पेट भर खाए। और जब प्रभु यीशु ने आशीष दिया था वो बच्चा को, इस कारण बच्चा ने उस भीड़ को खिलाने के बाद बचे हुए रोटियां और मछलियां के 12 टुकड़े उठाए। एक बच्चा का दिल ऐसा होता है, प्रभु के लिए दिल खोलता है। और जो परमेश्वर के लिए दिल खोलता है, जो अपना जीवन को ईश्वर के लिए खोलता है, तो परमेश्वर उसके कई गुना देकर के आशीष करता है। और आज परमेश्वर अंतिम दिन में कहता है कि ये 3 दिन से मेरे पीछे हैं और मैं चाहता हूं कि इन्हें मैं भूखा ना भेजूं। और मैं इन सबों को मैं चाहता हूं कि आज भरपूर रीति से इन्हें दूं कि ये यहां से भरपेट भोजन खा करके ही जाए। और परमेश्वर की एक कृपा है आज जो आप 3 दिन से बैठे हुए हैं, परमेश्वर आपको भरपूर रीति से आशीष करने जा रहा है, दुगना प्रतिफल देने जा रहा है। चाहे आप हमारे भाई हैं, बहन हैं, कलीसिया के लोग हैं, हमारे अतिथिगण हैं, इस गांव के मुखिया जी हैं और आगंतुक अतिथि और पासवान हैं। परमेश्वर कहता है कि सबको आज के दिन मैं उन आशीषों से भरपूर करके ही भेजूंगा कि जब वो अपने एरिया में जाए, अपने कार्य में जाए, अपने व्यवसाय में जाए, अपने वो नौकरी में जाए, अपने वो कार्य में राजनीति में जाए, सेवकाई में जाए, कहीं भी जाओ, आज से 3 दिन के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उठाने जा रहा है। और इस आशीष को आप अपने जीवन में देखेंगे, अपने घर में देखेंगे, अपने परिवार में देखेंगे, अपने बच्चों के जीवन में देखेंगे, बच्चे के पढ़ाई में देखेंगे, उनके भविष्य में देखेंगे, उनके लाइफ में देखेंगे, अपने लाइफ को आप देखेंगे, अपने भविष्य को, अपने करियर को देखेंगे, बढ़ते क्रम में देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आज जैसे वो छोटा बालक ईश्वर के लिए उसने दिल को खोला और दिया, तो आज हम भी ईश्वर के लिए अपने आप को दें, हम भी अपने आप को, अपने जीवन को ईश्वर के लिए दें, परमेश्वर के लिए दें, प्रभु यीशु मसीह के लिए दें। तो अवश्य है कि आज यहाँ से आप खाली नहीं जाएंगे। चाहे कोई भी क्यों न बीमारी में आया हो,
समस्या में आए हैं, आप कर्जों से दबे हुए आए हैं, बोझ से दबे हुए आए हैं, परेशानियों से जूझते हुए आए हैं। आपके जीवन में मानो आप सताए गए हैं, लोग आपको सताए हैं, परिपूर्ण से आपके जीवन को चकनाचूर कर दिए हैं। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। परमेश्वर आपकी परवाह करेगा, आपकी चिंता करेगा और आपके जीवन को उठा करके लेके चलेगा। यदि कर्ज हो तो कर्जों को भरेगा, बोझ हो तो बोझों को आज हटाएगा, तनाव है तो तनाव से भी आपको आजादी देगा, बीमारी परेशानियां है तो उसे भी आजादी देगा। शायद आप अपने बच्चे और बच्चियों को लेकर चिंतित में हैं, आपके बच्चे ग्रेजुएट हो चुके, स्नातक हो चुके, लेकिन उनके जीवन के लिए कोई लाइफ नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि लाइफ है। मनुष्य के पास लाइफ नहीं है, लेकिन ईश्वर के पास लाइफ है। और वो आपके घर को, आपके बच्चे के परिवार को कैरियर बनाएगा, लाइफ और भविष्य बनाएगा और अपने घराने में आप देखने भी पाएंगे। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से धन्यवाद देते हैं और आपने 3 दिन से लोगों के जीवन में आप कार्य कर रहे हैं। आज अंतिम दिन है और मेरी हार्दिक इच्छा है मेरे स्वामी कि जितने लोग यहाँ पर हैं, मुझे देखने के लिए नहीं, मेरे वचन सुनने के लिए नहीं, आपको देखने के लिए, आपके वचन को सुन करके वे तेरे द्वारा आशीष पाके चलने के लिए और परिवार में, घर में, व्यवसाय में, दफ्तर में, शौक हर चीज में प्रभु तेरे कार्य को देखने जा रहे हैं। आप आशीष करेंगे, वो कोई क्यों ना हो। परमेश्वर तेरे सामर्थ्य के पास या तेरे उपस्थिति से तेरे कार्य में जुड़े या न जुड़े हो, प्रभु आज की रात में आशीष से भरिएगा। उनकी प्रवाह कीजिएगा, उनकी परवरिश कीजिएगा, उनकी सहायता कीजिएगा और मदद कीजिएगा, उनकी आंसुओं को पोंछिएगा कि किसी भी प्रकार से उनके आंसू ना बहने पाए, वे अकेला महसूस न करने पाए, वे अनाथ महसूस न करने पाए, वे किसी भी तरह से अकेलापन के जीवन में या किसी भी तरह से महसूस न करने पाए। यदि कोई अकेला होगा मेरे प्रभु, आप उनका मित्र बन जाइएगा। कोई दुखी होंगे, उनके दुखों में आप छुटकारा दीजिएगा। परेशानियों में होंगे, उनको परेशानियों से छुटकारा करके शांति दीजिएगा। मेरे परमेश्वर पिता, सब को तेरे हाथों सौंपते हैं। आप मार्गदर्शन करें और मुझे भी बोलने में मदद करें। महिमा आपको देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन ऐसा मत्ती 7 और उसके 7-8 में ऐसा लिखा हुआ है। अब परमेश्वर कहते हैं कि आज यहाँ पर परमेश्वर की आशीष की बारिश होगा, पवित्र आत्मा की बारिश होगा और लोग इस प्रोग्राम के द्वारा जगह जगह में जहां जहां जाएंगे, अपने दफ्तर से लेके अन्य कामों में जाएंगे और वो तारों के समान चमकते हुए जाएंगे। उनका कार्य बढ़ते हुए क्रम में होगा, उनका व्यवसाय बढ़ते हुए क्रम में होगा, उनकी सारी कार्यशैली बढ़ते हुए क्रम में होगा। इसलिए प्रभु जब यीशु दुनिया में थे, उन्होंने कहा मुझसे मांगो, मुझसे मांगो और मैं तुझे दूंगा। जो मुझसे मांगता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। और इसी को लूका 11 और उसके 9 और 10 में कहते हैं कि जब संसार के मनुष्य एक पिता जो होते हैं, जब अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे वस्तुओं को दे सकते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता मुझे पवित्र आत्मा क्यों न देगा। और इसी को अंग्रेजी के एम्प्लीफाइड बाइबल में अगर हम इसका व्याख्या हम करके देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि मांगो
और मांगते रहो। वह जो मांगता है उसे मिलते रहता है और निरंतर मिलते रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। और ऐसे ही हमारा परमेश्वर चाहते हैं कि आज जो यहाँ पर परमेश्वर के लोग हैं, आज कहते हैं कि अपने हृदय को खोल के मांगिए। आज अपने हृदय को खोलिए और अपने आपके जीवन के अंदर में जो भी ऐसा परेशानियां महसूस हो रहा है, जो भी ऐसा गरीबी महसूस हो रहा है, जो भी ऐसा आपके जीवन में तनाव महसूस हो रहा है, जो भी ऐसा कोई ऐसा जीवन में व्याकुलता घबराहट ऐसा महसूस हो रहा है, या आप दबे हुए हैं, या कोई ने आपको दबा करके रख दिया है, कोई सता करके रखा है, आज परमेश्वर कहता है कि मुझसे मांगो। हर एक सतावट, हर एक आपके जीवन के अंदर में रुकावट, हर एक आपके जीवन में जो चूर हो गया है आपका हृदय, वो आज आनंद से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा। हर एक सताव चले जाएंगे, हर एक आपके कर्जे माफ हो जाएंगे, हर एक आपके जीवन के घर के कार्यशैली के अंदर में चेंजिंग आ जाएगा, आपके परिवार में रहन सहन में चेंजिंग आ जाएगा, वातावरण में चेंजिंग आ जाएगा, अपने परिवार और हर चीज में आप ईश्वर के कार्य को देखेंगे। आप कहेंगे कि सचमुच में यहाँ जो इस जगह में प्रोग्राम किया गया और ईश्वर के वचन को जो प्रभु यीशु के वचन को जो लाया गया स्वर से वो हमें दिया गया, वो सचमुच में अलौकिक था, जो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कार्य स्तर में परमेश्वर ने हमें आशीष दी है और बढ़ोतरी की है। और हर एक रुकावट, हर एक तकलीफ, हर एक सताव को मेरे जीवन से परमात्मा ने दूर कर दिया है। हालेलुया। और यह सब परमेश्वर है। जब मैं नौकरी में था, वहां भी मेरे साथ कई प्रकार की सतावे होता था, कई प्रकार के हमारे साथ में टॉर्चर किया जाता था, लेकिन मैं सबको अपने जीव से आशीष की बातें बोलता था और मैं कभी किसी को क्रोधाभास की बातों में नहीं बोलता था। और एक दिन मैं सोचता था कि एक दिन मेरा भी लाइफ होगा। हालेलुया। और एक दिन जब मेरे जीवन के अंदर में ईश्वर ने मेरे करियर को, मेरे लाइफ को बना दिया और जितने मेरे सताने वाले थे वो सब मेरे भाई के समान बन गए। हालेलुया। एक अद्भुत परमेश्वर आपके पास है, एक अद्भुत परमेश्वर के आप वचन को सुन रहे हैं। मैं वचन केवल देने वाला हूं, उसकी अगुवाई के द्वारा इन बातों को आपको बता रहा हूं। जब परमेश्वर से हम आशीष मांगते हैं, परमेश्वर देता है। अगर गलत रीति से हम मांगते हैं, बुरे रीति से हम मांगते हैं, वो नहीं मिलता है। और इस बात को उत्पत्ति की पत्री में यहाँ पर 4:3 से अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर बुरी रीति से मांगता है, इसलिए उसे आशीष नहीं मिलता है। और मत्ती 6:31 से 33 में इस बात को यहाँ लिखते हैं, प्रभु बोले और मत्ती लिखते हैं कि तुम कुछ भी मांगते हो तो संसार के चिंता के लिए मांगते हो। तुम्हें संसार की चिंता ज्यादा है, संसार की बातों की चिंता ज्यादा है, संसार की इच्छा ज्यादा तुम्हें जरूरत है, लेकिन ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की चिंता तुम्हारे जीवन में नहीं है। परमेश्वर कहता है कि ये सब तो मुझे मालूम है कि मनुष्य को चाहिए, मनुष्य को जरूरत है, लेकिन मनुष्य ईश्वर को ढूंढे, मनुष्य ईश्वर को ढूंढे। और जो मनुष्य के लिए आवश्यकता होगा, मनुष्य के लिए जरूरत होगा, वो ईश्वर उन्हें दे करके आशीषित करेंगे और उन्हें बढ़ाएंगे। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं जो दूसरे को आंसू दे, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि सब लोग आंसू आए और मैं आनंद करूं, ऐसा नहीं। जब यीशु मसीह दुनिया में था तो लोगों को देख करके तरस से भर जाता था। तब तक एक टैक्स वसूलने वाला व्यक्ति, चुंगी लेने वाला व्यक्ति जक्कई को देखा और यीशु ने तरस से भर दिया और चाहता था कि जक्कई के जीवन में भी खुशी हो, आनंद हो। लूका 19 अध्याय में लिखा इन बातों को। और यीशु उसी रास्ते से जा रहा था और जक्कई नाटा व्यक्ति था और
वो सोचा कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ और वो पेड़ पर चढ़ गया। यीशु उसी रास्ता से जाने वाला था। पेड़ के पास जाकर यीशु मसीह को दृष्टि करके ऊपर कहता है, जक्कई झट उतर आ, आज तेरे घर जाना है। अब प्रभु कहते हैं कि आप सबों के घर जाएंगे। क्या यीशु मसीह को अपने घर ले जाना चाहते हैं? सब लोग ले जाना चाहते हैं। बढ़िया, जोर से हालेलुया। यीशु जैसे जक्कई के घर में, और जक्कई आनंद से पेड़ पर से उतरता है और यीशु के साथ में आनंद मनाते हुए जाता है। यीशु उनके घर में जाते हैं और बैठते हैं। जक्कई हो सकता है कि प्रभु के लिए बहुत से स्वादिष्ट भोजन रखा होगा, लेकिन प्रभु ने उसके भोजन की ओर नहीं देखा। यीशु जक्कई को देख रहे थे कि जक्कई जो वो पाप कर रहा है, जो लोगों को सता रहा है, लोगों को टैक्स वसूल रहा है, लोगों को सता करके पैसा वसूल रहा है, वो अंगीकार करे कि मैं लोगों को सताता हूं और उनसे कमीशन लेता हूं, फिरौती लेता हूं। एक दिन मैं भी ऐसे ही करता था, टैक्स वसूलता था, लोगों से फिरौती लेता था, और जिस दुकान में जाता था कहता था कि इस सामान को मेरे घर पहुंचा देना, और उसके अंदर में एक डर पैदा हो जाता था और वो सामान मेरे घर में ले आ जाता था। और पैसा भी नहीं मांगता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं पैसा के लिए बोलूंगा तो ये मेरी दुकान को कुछ भी कर सकते हैं, मेरे व्यवसाय को बंद कर सकते हैं। जक्कई इसी तरह से लोगों को सताता था। और एक दिन जब प्रभु का समय आ गया, और आने के बाद जब यीशु जक्कई के घर में बैठा, जक्कई अपने आप से पापों को अंगीकार करने लगा। हे मेरे प्रभु, आधी संपत्ति में गरीबों को दिया, मैं गलती कर रहा हूं। जक्कई की संसार की चिंता था, अपने आप को धनवान बनाना चाहता था। जिस दिन यीशु उसके घर में गया, उसके जीवन बदल गया और उसका ध्यान ईश्वर के प्रति। ईश्वर को ढूंढे, हमारी आत्मा भी ईश्वर को ढूंढे, हमारा हृदय भी ईश्वर को ढूंढे, हमारा प्राण भी ईश्वर को ढूंढे। मैं भी जब संसार में था, संसार की रिवाजों में था, तो ईश्वर को कभी नहीं ढूंढता था। मैं ये चाहता था केवल कि मैं धनवान बनूं और मैं धनाढ्य हो जाऊं, मेरे पास बहुत कुछ हो और लोग मेरे पांव के तले रहें और मेरे डर के कारण मेरा बात सुने और मेरी आज्ञा को माने। और जब तक मैं अपने समय में रहा और अपने अधिकार में रहा, तब तक लोग ऐसे ही करते थे। लेकिन जब मैं यीशु मसीह के पास आया और जाने के बाद मैंने माफी मांगा और कहा, भाई अब मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, आपको मुझसे डरने की जरूरत अब नहीं है। मैं उन्हें आशीर्वाद दिया और मैंने कहा, ईश्वर आप लोग को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। मैं 13 वर्ष की आयु से, और मेरा भाई मुझसे बस बड़े थे, और एक धान के कटने में जब दोनों भाई गए और वहां पर अपने भाई को गुस्सा में मारा और वहां से भाग गया, और भागने के बाद दोबारा कभी नहीं घर गया। और मेरे जान का डर था, मेरे भाई मुझे पकड़ेगा, मारेगा। लेकिन कुछ वर्ष के बाद मेरे भाई वो मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन किसी से मुझे पता चला मेरा भाई मुझे ढूंढ रहा है, तो मुझे डर हो गया, मेरा भाई मुझे बड़ा है, मारेगा। इसलिए मैं लोगों से कहा कि मेरे विषय में कोई मत बताइएगा। लेकिन उस भाई ने कहा, मेरे बड़े भाई ने कहा, वो बचपन में मुझे मार तो दिया, लेकिन मैं उसे माफ कर देता हूँ, मैं उसे नहीं मारूंगा। तेरे भाई को पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। और ये कब पाया? जब ईश्वर के पास आया, जब यीशु मसीह के पास आया, जब ईश्वर ने मेरे हृदय को चेंज कर दिया, मेरे गंदी कामों को मेरे जीवन से बदल दिया, तब मेरे भाई से मुलाकात हुआ। 15 साल के बाद, सॉरी 20 साल के बाद। हाँ, जब ईश्वर हमारे जीवन के अंदर में आते हैं, हमारे जीवन के शैली को चेंज कर देते हैं, हमारे क्रूरता के व्यवहार को चेंज करते हैं, हमारे हठीलता के व्यवहार को चेंज करते हैं। हम सोचते हैं कि संसार ही ईश्वर है, संसार ही ईश्वर है, पैसा ही ईश्वर है, सब कुछ
संसार है, लेकिन ऐसा नहीं। ईश्वर ईश्वर होता है, परमात्मा परमात्मा, परमेश्वर परमेश्वर होता है, और मनुष्य मनुष्य होता है, संसार संसार होता है। संसार के तुल्य ईश्वर नहीं हो सकता, और ईश्वर के तुल्य संसार नहीं और मनुष्य नहीं हो सकता है। और जब ईश्वर मनुष्य को पर संसार के ऊपर प्रकट करना चाहता है तो लोग उसके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर दयालु ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और आज चाहते हैं कि मनुष्य आज मुझसे मांगे, कोई मुझे जानता हो या न जानता हो, कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं मुझसे मांगे। और परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर में आपके आशीष दे, आपके जीवन में खुशियां दे, आपके परिवार में खुशियां और शांति दे। और इसी शांति और खुशी के लिए मैं कई वर्षों तक ढूंढते रहा, दर दर मैं भटकते रहा, शांति मुझे नहीं मिल रहा था। यद्यपि अपने जाति पर मैं घमंड करने वाला व्यक्ति और अपने कामों पर घमंड करने वाला व्यक्ति था, लेकिन ईश्वर जब मुझे मिला तो मेरा हृदय टूट गया और मैं उसमें विलाप करने लगा। और मैंने कहा, हे ईश्वर, शायद तू इससे पहले मुझे मिल जाता, क्या ही धन्य था, उस दिन मेरा जीवन बदल जाता। खैर, धन्यवाद कि इन दिनों के अंत में आपने मेरे हृदय को चेंज कर दिया और अपने तरफ मोड़ दिया, ताकि जितने का लहू मैंने बहाया, उनकी आत्मा जो दुहाई दे रहे हैं तुझे, उनका लहू जो तुझे दुहाई दे रहा है, ताकि उनके परिवार को मैं जाके मैं संदेश को देकर के उनके प्राणों को बचा सकूं। हालेलुया। और ऐसा ईश्वर चाहते हैं, आप अगर किसी को सताए हैं, आप किसी को लूटे हैं, आप किसी को जीवन में अनैतिकता का व्यवहार किए हैं, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप उन्हें क्षमा करें, माफ कर दें और ऐसे काम करना बंद कर दें। ईश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपके जीवन के अंदर में जो आप सांसारिक धन को नहीं प्राप्त किए होंगे आज तक, और आज से वो सांसारिक धन से बढ़कर परमेश्वर आपको धन देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक जान पहचान के रांची में एक व्यक्ति थे, उनका 3 पेट्रोल पंप था और गाड़ी का पार्ट्स का दुकान भी था। अचानक उनके जीवन के अंदर में कुछ प्रॉब्लम आया और आने के बाद तीनों पेट्रोल पंप बंद हो गया और जितना भी पार्ट्स दुकान थे वो भी बंद हो गया। बंद होने के बाद जितने भी लोग थे वे पैसे के लिए उनके पास दौड़ने लगे, कंपनी वाले दौड़ने लगे, पर वो पैसा को नहीं पटा पाए। वे अपने जीवन में आंसू बहा रहे थे। अचानक ये कैसे हो गया? मेरे प्यारों, शत्रु अचानक अटैक करता है, अचानक अटैक करता है तो पूरे घर को बर्बाद कर देता है, मेरे भविष्य को बर्बाद कर देता है, मेरे घर को बर्बाद कर देता है। लेकिन जब ईश्वर की शक्ति शांति जब मेरे जीवन में आता है तो सब कुछ बदल जाता है। वे आपस में उनके जीवन में बहुत ही तूफान आ गया, उनके पति पत्नी में बहुत बड़ा आपस में तूफान आ गया। पत्नी उनके बोलने लगी, तेरा सब दुकान बंद हो गया, पेट्रोल पंप बंद हो गया, तेरे पास अब कोई चीज भी नहीं रहा, अब तेरे पास रहने से कोई मतलब नहीं है, अब मैं वापस जा रही हूँ अपने माँ पिता के घर में। और दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब ये एक विचार किए कि यदि मैं मेरे पत्नी और बच्चे ही नहीं रहेंगे और सब कुछ लुट गया तो मैं संसार में रह करके मैं जीवित क्या करूंगा, इसलिए मैं भी आत्महत्या करके मर जाऊंगा। उसी समय एक प्रभु के दास उनके घर के पास पहुंचते हैं और दरवाजा को ठकठकाते हैं और उन्होंने कहा कि आपके पास मैं एक जगह में प्रोग्राम कर रहा हूं और कुछ आपसे मदद चाहिए। और उन्होंने कहा, मेरे पास आपके मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। और उन्होंने अपने दुख को दास के पास, प्रभु के दास के पास रखे। अब प्रभु के दास ने कहा, अवश्य कुछ ही समय में आपका परिस्थिति बदलने जा रहा है, मैं दुआ कर रहा हूँ। अब प्रभु के दास ने इस परिवार के लिए दुआ किया। दुआ करके जैसे उनके घर से कदम निकाला,
उन्होंने वाचा भी बांधा। अगर ईश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया और मेरे घर परिवार फिर से बस गया और सारे पेट्रोल पंप फिर से चालू हो गया और सब कुछ ठीक हो गया, तो जो मैं परमेश्वर ने जो मुझे लूट गया है वो संपत्ति में से जो सारे लोग पेमेंट करने के बाद जो बचेगा वो मैं आपके प्रोग्राम के लिए दे दूंगा। और वो प्रोग्राम मेरा बोकारो में झारखंड में था। और वहां से प्रभु के दास जैसे का उनके घर से निकलते हैं, निकलने के बाद जितने उनके डीजल पेट्रोल लिए हुए थे वे सारे लोग ला के पैसा देना शुरू कर दिए। पर्स में जितना लोग बाकी रखे थे सारे लोग पैसा लाकर वापस करना शुरू कर दिए। और जैसे जैसे पैसा आना शुरू हुआ वैसे वैसे सबको, कंपनी को, अन्य लोगों को, लेबर को और मैनेजर को जितना सबका पेमेंट करने लगे। पेमेंट करते गए सबका, कंपनी का सबका पेमेंट करने के बाद फिर से उनका पेट्रोल पंप चालू हो गया, पार्ट्स चालू हो गए और जो रकम बचा वो रकम बचने के बाद उन्होंने बोकारो में जाकर के वहाँ गवाही उन्होंने दिया और गवाही देने के बाद वो 50,000 उन्होंने परमेश्वर के कार्य के लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, आपके जीवन के अंदर में वो कार्य करने जा रहा है। आज संसार के लिए नहीं, आप ईश्वर की चिंता कीजिए। हमें क्या मांगना चाहिए? आज हम मांगने जा रहे हैं, क्या मुझे ईश्वर की आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, या धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, या लाइफ चाहिए, भविष्य चाहिए, मेरे घर परिवार में शांति चाहिए, मेरे बच्चों में शांति चाहिए, मेरे बच्चों चाहिए के ऊपर जाए, मेरे बच्चे नौकरी में जाए, मेरा पारिवारिक जीवन का संतुलन अच्छा, बैलेंस अच्छा हो जाए, मेरे घर में ईश्वर का आशीष हो, मेरे घर में ईश्वर की शांति हो, मेरे दफ्तर में, मेरे खेत बाड़ियों में, हर चीज में ईश्वर की वास हो। और सचमुच में इस प्रोग्राम के बाद आप देखिएगा इस एरिया में परमेश्वर का बहुत बड़ी आशीष होने जा रहा है। और जहां जहां से आप आए हैं उस एरिया परमेश्वर के द्वारा आशीषित होने जा रहा है। और परमेश्वर चाहता है आज की रात्रि में वो आपको दे, वो शांति दे, आपके ऊपर अपनी करुणा बनाए रखे। और आज की रात्रि में जैसे जगह के घर में यीशु मसीह गया, आपके घर में जाएगा, हर एक के घर में वो जाएगा। जो दरोगा, जो जेलर था, हम देखते हैं कि जब पौलुस और सिलास वहां थे तो वहां जब पौलुस और सिलास जब परमेश्वर की महिमा करने लगे, बंदीगृह खुल गए, सारे कैदी आजाद हो गए। और जेलर जब ये देखा कि सारे लोग भाग गए, भागने के बाद वो पौलुस और सिलास के पास दौड़ते हुए गए, जेलर गया और कहते हैं कि हे साबो, जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, शांति पाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे बचा लो। और वो अपने आप को तलवार खींच करके हत्या करने जा रहा था। पौलुस ने कहा मैं यहां हूं, हत्या करने की जरूरत नहीं है। आज कितने लोग ऐसी जब परेशानियां आता है तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मेरा एक बिजनेस था, मेरे घर से 45 किलोमीटर में जनरल स्टोर था और वहां पर कोई व्यक्ति मेरे साथ में था और मैं केवल वहां पर सारे आइटम्स भेजते थे और मैं वहां पर जाता था कभी कभी। और मेरे साथ में एक व्यक्ति जो है सो वो भी मेरे सामने में उन्होंने बिजनेस किया और मुझसे वो जो ज्यादा बढ़ गए। बढ़ते बढ़ते उन्होंने बहुत बड़ा उनका व्यवसाय हो गया और व्यवसाय होने के बाद बहुत उन्होंने जब व्यवसाय बढ़ने के बाद उन्होंने अनैतिकता का काम करना शुरू कर दिया, चोरी करना शुरू कर दिया और गड़बड़ियां चालू करना शुरू कर दिया। उसके कारण बढ़े तो इस बात जरूर हमारे शासनों की वो बहुत बढ़ गए। बढ़ने का कारण था चोरी, बढ़ने का कारण था डकैती, सब कुछ बढ़ गया। और मुझे वो पूछते थे शर्मा जी आप तो मेरे साथ बिजनेस किए लेकिन आप तो वहीं का वहीं हैं। मैंने कहा ईश्वर आशीष दे आपको। और मेरे आंखों के सामने देखते देखते अचानक उनकी सारी संपत्ति लूटने लगा, सब कुछ लूटने लगा। अंत में उनके दुकान बंद हो गया, उनके बच्चे रोड पर आ गए, वे रोड पर आ गए। मेरी आंखों के सामने उनके बच्चे भीख मांगने लगे, वे बेचारे आंसू बहाने लगे। बोले शर्मा जी अचानक ये क्या हो गया,
कैसे हो गया मेरे जीवन में? इतना आशीष भगवान ने दे दिया, लेकिन क्या हो गया मेरे जीवन में? आज कोई मुझे पूछने वाला इस एरिया में नहीं है। मैं उन्हें एक शब्द भी नहीं बोला। मेरे प्यारों, जो जल्दी आशीष मिलती है वो ठहरता नहीं है, वो जल्दी चला भी जाता है। लेकिन जब विलंब से आशीष मिलता है, थोड़े समय के बाद जो आशीष मिलता है वो सर्वदा के लिए होता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में यही चाहते हैं कि ये प्रोग्राम करने के बाद, ये होने खत्म होने के बाद ये मत सोचिए कि मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे आशीष क्यों नहीं मिला, ये वरदान क्यों नहीं मुझे मिल गया, मैं सेवकाई में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं सिंगिंग में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं बजाने में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं अपने कार्यों में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं अपने परिवार बच्चों में आगे नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे बच्चे आगे जॉब में क्यों नहीं जा रहे हैं। चिंता मत कीजिएगा, उसके लिए समय होगा और परमेश्वर आपको ला करके आपके बच्चे के लिए उठा करके लेकर जाएगा, और जो परमेश्वर उनके लिए वो कुर्सी रखा होगा वो दे करके आशीषित कर देगा। हालेलुया। कई लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा और अपनी आंखों से देखा और हकीकत घटना को मैंने होते हुए देखा। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको उठाया। कई सेवकों को मुझसे जो पहले आए और जो मुझसे जो बाद में आए, जो पहले आए मुझसे वो गिर गए, लेकिन मुझसे जो बाद में आए और जिनको मैं उठा के चला, आज वो मुझसे बड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे बड़े हो गए। परमेश्वर ने उनको सब कुछ आशीष कर दिया। 2 व्हीलर से 4 व्हीलर, घर से सब चीज से आशीष कर दिया। मैंने कहा, उन्होंने फोन करके बताया, साहब जी आपने मुझे इस गंदगी से निकाला और परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया। मैंने कहा कि परमेश्वर आपको और आशीष देता जाए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं आज के दिन में, आज से अपने हृदय खोल करके मांगिए। क्या आप मांगना चाहते हैं? क्या मांगेंगे आज की रात्रि यीशु को लेकर जाएंगे अपने घर में। हालेलुया। और जो ताल एक साथ बोले, हे प्रभु मेरे घर आप चलिए, हे ईश्वर मेरे घर चलिए। जब आप मेरे घर चलेंगे मेरा घर तेरे द्वारा बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।